Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, I'll tell you how you can score 100 marks in class 12 physics starting from November. 25 days to complete your entire आता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 मंथ्स हमारे पास है. फेब में नियरली मान लो तुम्हारा 18, 20, 21 इन दिनों के आसपास फिजिक्स का पेपर हो जाएगा. अब बात आती है कि नवंबर में तुम्हारे पास कंप्लीट मंथ का टाइम है, दिसंबर में जस्ट 15 डेज है, जनवरी में भी मान लो 15 डेज है क्योंकि प्रैक्टिकल या सेकंड प्री बोर्ड कई कई स्कूल लेते हैं, मेरे में हुए थे. फेब के तो 15 इन शॉर्ट तुम्हारे हाथ में है ही है. तो देखो नवंबर में जब तुम्हारे पास कंप्लीट मंथ है, यही टाइम है जब आप स्कूल बंद कर दो जाना. बिकॉज स्कूल जाना तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो स्कूल चले जाओ या मार्क्स ले आओ. मार्क्स स्कोर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एट द एंड कोई नहीं पूछेगा तुम स्कूल गए थे, स्कूल जाके मार्क्स आए या बिना स्कूल जाके मार्क्स आए हैं, सब तुम्हारे मार्क्स देंगे. तो सब फरवरी के जो लास्ट के 15 डेज है उसको तो तुम रख दो सिर्फ और सिर्फ सैम्पल क्वेश्चन पेपर के लिए. देखो सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज हम फिजिक्स के पेपर में बैठते हैं, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे दीदी. मतलब मैं अपने जो टर्म 1 का पेपर था ना फिजिक्स का, भाई साहब मैं रोई हूँ आधा घंटा बैठ के पेपर, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन दिख रहा है कि यार ये मैं घर से सॉल्व करके आई हूँ पर मेरे से पेपर में बैठ के सॉल्व नहीं हो रहा वही सेम क्वेश्चन. एंड लिटरली आधा घंटा तो वो एंजाइटी और रोने में ही चला गया. एंजाइटी से डील करने के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है. एंड एज यूजुअल मैंने कौन सा सैम्पल क्वेश्चन पेपर यूज किया था अपने टाइम लास्ट ईयर 2025 में जब पेपर लिया था, मैंने ऑसवाल का सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस किया था. सो यू कैन ऑल्सो रेफर टू टॉपर्स प्लान. देखिए कि कैसे मार्क्स आते हैं फिजिक्स में. टॉपर जो है वो 1 अप्रैल में स्टार्ट कर देता है. अगर एक सिंसियर स्टूडेंट की बात करूँ तो वो ऑफलाइन ट्यूशंस गया, ठीक है, ऑनलाइन वगैरह भी पढ़ता है बट मेजरली जो टॉपर्स होते हैं वो ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए. वो ऑफलाइन ट्यूशंस गए, ऑफलाइन ट्यूशंस के बाद सारे लेक्चर्स अटेंड करे, रिवीजन करी नोट्स की अच्छे से. लाइक अगर आज टीचर ने एक टॉपिक पढ़ा दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज हो गए तो चार्ज घर आके पढ़ा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया घर आके इलेक्ट्रिक, जब तक चैप्टर चलेगा डेली घर आके रिवीजन करेंगे और जब एक चैप्टर पूरा हो जाएगा तो एक साथ पूरे चैप्टर की रिवीजन होगी. इस तरीके से एक टॉपर पढ़ता है और मैं भी इसी तरीके से पढ़ी थी टू बी वेरी ऑनेस्ट. फिर बात आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, ठीक है, हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने इंपॉर्टेंट होते हैं. तो जब एक चैप्टर पूरा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तब जाके मैं यूट्यूब पे गई. मतलब देखो दो मर्जी होती है, या तो बुक से कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या यूट्यूब से कर लो. मुझे ऐसा होता है कि साथ साथ ना कोई टीचर मुझे सोल्यूशन दे दे, मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं यूट्यूब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करती थी. अभिषेक साहू सर के मैंने सारे लेक्चर्स देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के चैप्टर वाइज, तो वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करते हैं. उसके बाद फिर बुक यूज करते हैं. अब बुक्स इतनी सारी है, कौन सी बुक्स यूज करनी चाहिए, तो जो मेरे सीनियर से मैंने एडवाइस ली, जो मेरे लाइक टीचर्स ने मुझे रिकमेंड किया, उन बेसिस पे मैंने कौन कौन सी बुक्स फॉलो करी. तो देखो फिर बात आती है कि 4 से 5 बुक्स मेन मार्केट में. सबसे पहले एग्जाम आइडिया की बात करते हैं. ये बुक जो है अच्छी है नो डाउट, और बाकी सभी बुक से बेटर है जो मार्केट में बहुत पुरानी बुक्स हैं. क्यों? बट इस बुक में एक प्रॉब्लम है कि 2022 में लास्ट टाइम जब टर्म 1 टर्म 2 ऐसे स्प्लिटिंग हुई थी 2021 में, तब इस बुक का लास्ट एडिशन आया था. उसके बाद इस बुक के नए एडिशंस नहीं आए हैं. तो लाइक जो कंपेटेंसी बेस सीबीएसई ने 2022 से स्टार्ट किया लाइक 30%, फिर नेक्स्ट ईयर 40%, और अब जो तुम्हारी बारी में आएगा 26 में, इसलिए पेपर टफ होगा तुम्हारा 26 का क्योंकि 50% कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और वो सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है. तो एग्जाम आइडिया उस कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लेवल को रीच नहीं करती. बात आती है क्वेश्चन बैंक. क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बैंक में सारे कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है और जो प्रेडिक्टिव ट्रेंड एनालिसिस चल रहा है कि सीबीएसई लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से अब क्वेश्चंस पूछ रही है. उसके बाद की कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ टू टफ लेवल है, इसलिए क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है. और फिर बात आती है एसएल अरोड़ा, पटीज, एचसी वर्मा. एचसी वर्मा बुक्स वो बच्चे करते हैं जो जेईई करते हैं, तो बोर्ड वालों के लिए बुक बिल्कुल भी नहीं है. फिर पटीज बहुत एक्सट्रीम पुरानी हो गया, लाइक बहुत पहले चलती थी, लाइक 2015-16 जब मैं छोटी होती थी ना, मैं अपने सीनियर्स को देखती थी कि साइंस के बच्चे तब पटीज चलती थी, अब नहीं चलती. एसएल अरोड़ा, यस एसएल अरोड़ा है बुक अच्छी, बट उसमें बहुत सारे मिक्स है, उसमें सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन करने होता है और इसमें भी अपडेट नहीं आया है एज पर कंपेटेंसी बात करें. तो अगर बात करूं तो मैंने कौन सी बुक्स फॉलो करी, तो देखो मेरी जो टीचर थी ट्यूशन टीचर, वो एग्जाम आइडिया और एसएल अरोड़ा मिक्स करके पढ़ाती थी हमें. तो मेरे नोट एसएल अरोड़ा और एग्जाम आइडिया के क्वेश्चंस कराया, पटीज का मेरा कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि मना कर दिया था कि बुक बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है. उसके बाद फिर बात आती है कि क्वेश्चन बैंक मैंने पर्सनली लिया और मैंने साथ साथ प्रैक्टिस करी बिकॉज क्वेश्चन बैंक अगेन एज आई टोल्ड यू एज पर सीनियर एडवाइस कि कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कहां से करेंगे, तो इसलिए मैंने ओसवाल का क्वेश्चन बैंक यूज किया था. यू कैन आल्सो यूज द सेम क्वेश्चन बैंक बिकॉज मार्केट में बहुत सारे हैं, हर साल अपना अपना होता है, और मैंने हर बार ही बोला कि क्वेश्चन बैंक मैंने यूज किया ओसवाल का और मैंने सबको वही रिकमेंड किया. तुम्हारे पास क्या इतना टाइम है, ये तो एक टॉपर्स की वो है कि एक टॉपर अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट किया, उसने स्ट्रैटेजी शेयर करी तब जाके सारी चीज़ें हुई. बट क्या तुम्हारे पास अब इतना टाइम है कि नवंबर से कैसे पढ़ो, तो बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज जो मैंने फॉलो करे वही सेम कंटेंट तुम्हारे पास कम टाइम में कैसे कर सकते हैं उसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी है. तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम बिल्कुल वही सेम स्ट्रैटेजी जो मैंने अप्रैल से करी, मैंने ईमानदारी से तुम्हारे सामने रखी, मैंने ये किया, यही क्वेश्चन बैंक यूज़ करी, ये बुक यूज़ करी. अब बात आती है कि कौन सा
रिसोर्स तुम्हें फॉलो करना चाहिए, कौन से लेक्चर्स देखने चाहिए। तो देखो लेक्चर्स तुम्हें देखने हैं 1.5x के, अभिषेक साहू सर के देख लो, एनसीईआरटी वाला के देख लो, अरविंद अकेडमिक सर के देख लो, किसी के भी देख लो, बट मैंने पर्सनली अभिषेक साहू सर को फॉलो किया है। अभिषेक सर के लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है, ये दिक्कत थी। ठीक है, तो तुम क्या करो, अपना अभिषेक साहू सर के देखना, मैंने पर्सनली लिया, बट तुम एनसीईआरटी वाला अरविंद अकेडमिक सर के भी देख सकते हो। फिर बात आती है नोट्स, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम लेक्चर देख लो साथ साथ नोट बनाओ। अगर तुम्हारे से बन जाए और सही टाइम पे बने तो तुम बनाओ, ऑब्वियसली बनाओ, बट इतना टाइम नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ सर ने दी है तो उसको ले लो। ठीक है, और अपना आराम से मेरे नोट जो टेलीग्राम पे हर चैप्टर की पीडीएफ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की शायद पीडीएफ नहीं है बट मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, बट हाँ पिक्चर सारी अपलोडेड है करंट इलेक्ट्रिसिटी की भी, और हर चैप्टर के नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है। तुम बार बार ये कमेंट करते हो ना कि दीदी आपने इस चैप्टर के डाले, भाई एक बार मीडिया सेक्शन में जाके देख लो। तुमने हो सकता है ग्रुप बाद में ज्वाइन किया, जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उन सबको पता है कि मैंने सारे चैप्टर्स के टाइमली डाल दिए है, हर चीज टेलीग्राम पे अपलोडेड है मेरे नोट्स, तुम वहां से पढ़ सकते हो। तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल करना है। न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी बताया, मेरे जो नोट्स है उसमें एग्जाम आइडिया, एसएलआर की बुक कंप्लीट है और मिक्स है, लाइक जो इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो। फिर कंपेटेंसी के लिए क्वेश्चन बैंक तुम्हें बता। फर्स्ट स्टेप है कि नोट्स अच्छे से रिवाइज करो, लेक्चर्स देख लिए, नोट्स बना लिए, कैसे कहाँ से पढ़ना है, नोट्स को लर्न करना, रिवाइज करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिफोर यू गो इन बुक्स डोंट वेस्ट मनी। इतना करने के बाद तुम्हारे 80+ आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी, मैं कोई स्पॉन्सर नहीं करी, कुछ नहीं, आराम से पैसे वेस्ट करने से पहले है कि जो चीज सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, 25 डेज चाहिए मुझे सिंसियरली। डे 1 पे तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर करोगे, चैप्टर 1 लेक्चर प्लस नोट लोगे। सबसे पहले लेक्चर्स देखे, नोट्स पढ़ लिए, बना लिए, जो करना है वो करा। ठीक है, उसके बाद सेकंड डे पे चैप्टर 1 को लर्न करोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे, एक एक चीज तुम्हें टिप्स पे रटी होनी चाहिए। मैं कह रही हूँ चार्ज की डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर डे 3 पे तुम चैप्टर 2 करोगे, लेक्चर प्लस नोट। फिर डे 4 पे रिविजन। ऐसे ही तुम्हें पहले हर चैप्टर के लेक्चर्स प्लस नोट्स करने हैं, मतलब बनाने हैं, फिर अगले दिन नोट्स रिवाइज करने हैं। इस तरह से मैंने लिख रखा है। 7th डे पे आते आते तुम्हारी 3 यूनिट, मतलब 3 चैप्टर्स, 2 यूनिट्स और ईएम वेव्स जो है बेसिकली 3 यूनिट्स पूरी कर देनी है। ईएमए बहुत छोटी सी, तुम एक दिन में कर सकते हो। फिर ऐसे ही अब डे 8 पे तुम्हें बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट कर देना है। तो डे 8, 9, 10 पे तुम्हें 3 एक चैप्टर ही है, ज़्यादा नहीं है, तो आराम से खत्म कर सकते हो। और डे 11 पे मॉडर्न फिजिक्स पूरी एक साथ कर देना। डे 12 पे तुम्हें मैग्नेटिज्म स्टार्ट, तो मैग्नेटिज्म एक दिन लेक्चर लिया, फिर अगले दिन रिवाइज किया। फिर चैप्टर 4 रिवाइज को एक और दिन दे दो क्योंकि मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। फिर चैप्टर 5 के जो है मैग्नेटिज्म में ही जो बार मैग्नेट वाला है उसके लेक्चर ले लो, उसके बाद अगले दिन रिवाइज कर लो। फिर जिस दिन चैप्टर 5 रिवाइज करो बहुत हल्का सा है, उसी दिन तुम ईएमआई का लेक्चर ले लो, फिर अगले दिन ईएमआई रिवाइज कर लो, और नेक्स्ट डे फिर एसी में मेरे नोट्स में न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो मेक श्योर कि जब तुम एसी रिवाइज करो तो पीवाईक्यूज देख लो यूट्यूब से और साथ में न्यूमेरिकल्स कवर कर लो। उसके बाद फिर आता है डे 19, 20 को 2 दिन तुम्हारा कोई बैकलॉग है या नहीं है तो रिवीजन के लिए टाइम दे दिया। फिर डे 21, 2 पे ऑप्टिक्स कंप्लीट कर दो, लेक्चर्स देखे। 23, 4, 5 को अपना ऑप्टिक्स के रिवीजन करो आराम से। ठीक है, पीवाईक्यूज ऑप्टिक्स के कम है उसमें, और शायद कई वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं है मेरे नोट्स में, तो उसके क्या करो, पीवाईक्यूज करो यूट्यूब से और यहाँ से कर लो। तो मैंने बता दिया जहाँ न्यूमेरिकल्स नहीं है तो कैसे पढ़ना है। तो 25 डेज में तुम्हारे नोट्स, लेक्चर्स बहुत अच्छे से कवर हो जाने चाहिए, और सोच समझ के बनाया कि इतना ही टाइम है। स्कूल जाओगे तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, स्कूल जाना बंद कर दो प्लीज, स्कूल जाने का टाइम नहीं है। एक आधा दिन जाना पड़े तो उसका मैंने टाइम बता दिया कि बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा दे दी है। फिर बात आती है कि लाइक तुम इतना करने के बाद 80+ आउट ऑफ 100 इजिली पहुंच जाओगे। अगर तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी है तो तुम 90+ भी इससे पहुंच सकते हो, बट येस 80+ तुम इजिली पहुंच जाओगे क्योंकि इतना करने के बाद तुम्हारे कंसेप्ट, नोट्स, न्यूमेरिकल्स बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगे ना। उसके बाद बात आती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन हमें पता है कि लाइक कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। हम उस टॉपर को कैसे बीट करेंगे जो इतनी इतनी बुक्स कर रहा है, उस वो लाइक क्वेश्चन बैंक पूरा सॉल्व कर रहा है, कैसे बीट करेंगे। तो देखो तुम्हारे पास 5 दिन नवंबर के बचे, 15 दिन दिसंबर के बचे, 20 दिन है अब तुम्हारे पास टोटल, 9 यूनिट्स 20 दिन। अब तुम्हें करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करना हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक लेने का टाइम नहीं है, उसमें होंगे इतने सारे क्वेश्चन, लेके पैसा वेस्ट करने की बात है। सो यू डोंट नीड टू गो टू क्वेश्चन बैंक। ये बुक है, इसको खरीद लो। क्या है टेक्स्ट बुक प्लस। तुम्हें ये लगता है मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ, भाई स्पॉन्सर नहीं है, ये बुक है इतनी सी। और क्वेश्चन बैंक ना, देखो क्वेश्चन बैंक मेरे पास अभी तो नहीं है फिलहाल, पर क्वेश्चन बैंक ना इतना, जितना मेरी एसएससी की बुक है ना, इतना मोटे मोटे क्वेश्चन बैंक्स होते हैं। एक बात बताओ, एक तुम ये बुक सॉल्व कर रहे हो और एक तुम ये बुक सॉल्व कर रहे हो, क्या इतना टाइम है? तुम 20 दिन में ये पूरी बुक सॉल्व कर दोगे? नहीं कर सकते भाई, मेरे को भी पता है तुम नहीं करोगे। ये बुक इतनी सी है और इसके अंदर क्या है, इस बुक में माइंड मैप्स है, केस बेस्ड, असर्शन, रीजन, कंपेटेंसी सब है और सिलेक्टेड क्वेश्चंस है बेसिकली तुम्हारे पास। इसलिए बुक करनी इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बोलती हूँ कि ये बुक ले लो, क्योंकि वो लाइक जितना टाइम है उस टाइम के हिसाब से बोलिए। अगर तुम्हें लाइक
देखना है इस वीडियो में क्या है, तो बिल्कुल लास्ट में क्लिप डालूंगी इस बुक के फीचर्स के बारे में कि क्या है, तो लास्ट में जाके देख लेना, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। तो टेक्स्ट बुक प्लस ले लेना, चैप्टर वाइज सॉल्व करना। 14 चैप्टर्स है और हर दिन एक चैप्टर को ऐसे टेस्ट की तरह सॉल्व करते जाओ, तो 15 दिन के आसपास तुम्हारी बुक पूरी हो जाएगी। और ये मान लो 6 दिन तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, तो जो बैकलॉग है क्वेश्चन सॉल्व करने का सब अपना कंप्लीट कर देना। इतना इंश्योरेंस देती हूँ, इतना करने के बाद तुम 95 प्लस ईजिली पहुंच जाओगे। अब तुम्हारे प्री बोर्ड से पहले सारा सिलेबस भी हो गया, रिविजन भी होगी, प्रैक्टिस भी होगी, सब हो गया। और लास्ट में फरवरी के जो 15 दिन है उसमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर कर लेना। मेरे पास लाइक अभी फिलहाल क्लास 10th का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, ये ओसवाल की ऐसी लाइक जैसे ही क्लास 10th का है वैसे क्लास 12th का भी है, तो लाइक 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स होंगे, एक एक दिन एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर कर लेना। और इतना करने के बाद तुम 100 इजिली पहुंच जाओगे फिजिक्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात आती है कि टेक्स्ट बुक प्लस के क्या फीचर है, तो चलो दिखाती हूँ। तो देखो, ये बुक नियरली लाइक 175 या समथिंग की तुम्हें पड़ जाएगी। मैंने चारों बुक्स इकट्ठी मंगाई थी PCMB की, तो फिर वो 700 समथिंग की पड़ी थी, तुम्हें 170 की कुछ की पड़ जाएगी अगर तुम खाली फिजिक्स की लोगे। सबसे पहले तो यहाँ पे कंटेंट्स ही दे रखे हैं कि कौन कौन सा सिलेबस है चैप्टर वाइज, ठीक है। वो एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि लाइक 9 यूनिट्स हैं, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स है, 14 चैप्टर्स है, सब एक्सप्लेन कर रखा है। और फिर डिटेल सिलेबस भी देखो, सिलेबस को ध्यान से समझा करो। जब CBSE की साइट पे कंफ्यूजन हो तो ऐसी बुक्स को रेफर करा करो। लाइक लास्ट ईयर ना पोलराइजेशन टॉपिक्स था और हमने करा ही नहीं था, तो यहाँ पे इस जगह पे पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिलेबस में पोलराइजेशन है नहीं है। तो यहाँ से तुम डिटेल लाइक टॉपिक्स चेक कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स सिलेबस में है, कौन कौन से नहीं है। देखो, जब भी तुम एक चैप्टर रिवाइज करो ना, एक बार इसको खोल लिया करो। जैसे अगर मान लो तुम रिवाइज कर रहे हो कूलम्ब्स लॉ, तो देखो यार 2025 में एक क्वेश्चन आया, पहले कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, इसका मतलब ये टॉपिक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, तो यानी कि कूलम्ब्स लॉ को स्किप नहीं कर सकते। जैसे 2023 में इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन आया, तो यानी कि बट अब तो आया ही नहीं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टी से 7 क्वेश्चन आए, यानी कि पहले एक भी नहीं आ रहा था, अब 7 क्वेश्चन, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से एनालाइज करते हुए टॉपिक्स को रिविजन करो। कि जैसे यहाँ पे देखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 क्वेश्चन आया, यानी कि जो 2025 में CBSE ने जहां से क्वेश्चन उठाया ना, यानी कि मोस्ट लाइकली वो 2026 में भी वहीं से उठाएगा। जैसे ओम्स लॉ पे 15 क्वेश्चन आए, भाई 15 क्वेश्चन थोड़े नहीं होते हैं, ठीक है। समझ रहे हो कि उसने ओवरऑल 15 क्वेश्चन निकाल दिए पूरे इंडिया का, जितने भी अलग अलग सेट्स बनाए सब, तो यानी कि इस तरह से रिविजन करनी इंपॉर्टेंट होती है। देखो, इन्होंने यहाँ पे खुद ही दे दिया कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में इन्होंने मेंशन कर दिया है कि लाइक MCQs डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं इस चैप्टर से, तो तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हें किस तरह से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। और फिर देखो, तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले डेली और डेली आउटसाइड सेट्स का जब तुम्हारा पूरा सिलेबस हो जाए ना, तो उसके बाद एक बार ये बैठ के पेपर सॉल्व करना और समझ में आएगा कि यार 2025 का पेपर कितना टफ था रियली, क्या हमारी लाइक नोट से इतने पेपर सॉल्व हो पा रहा है, हमारी प्रिपरेशन कहाँ तक है। तो लाइक सब चीज़ दे रखे है तुम्हें, लाइक पूरा का पूरा एग्जैक्ट पेपर दे रखा है डेली का, ठीक है। जितने भी सेट थे 3 सेट थे, और डेली के बाहर के जितने भी थे सब दे रखा है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें आंसर्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं ताकि तुम आंसर्स मैच कर सको अपने सब, ठीक है। तीनों सेट्स है डेली के, आउटसाइड डेली के, तो तुम्हें पेपर ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो, अगर मैं चैप्टर वाइज बात करूँ, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होता है, तो तुम्हें पहले ही बता दिया कि इस चैप्टर में लाइक चलो ये तो मैं सही बताऊँ ईमानदारी से, फालतू की चीज़ें, बट ये समझ में आ जाएगा कि हाँ कि ये टॉपिक्स है, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है मेन, तो कि चैप्टर के एक तरह से शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं कि लाइक तुम्हें बता दिया कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, ठीक है। और लाइक एक तरह से शॉर्ट नोट्स है, फॉर्मूले वगैरह सब दे दिया। फिर आता है माइंड मैप। देखो, माइंड मैप्स दे रखा है बिकॉज माइंड मैप से क्या होगा, शॉर्ट नोट्स की तरह ही होती है कि रिवीजन हो जाएगी सारे फॉर्मूलाज की, कंसेप्ट की, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद फिर आता है यहाँ पे देखो कि ये शॉर्ट नोट्स ही कंटिन्यू हो रहे हैं जो थे हमारे पास। उसके बाद अब यहाँ पे यही शॉर्ट नोट्स कंटिन्यू है, पूरा लाइक एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में, कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है। फिर यहाँ से देखो, सबसे पहले MCQ बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। MCQ बेस्ड क्वेश्चन में तुम्हारे को ये क्या है, सिलेक्टेड है कि लाइक क्वेश्चन बैंक में तो 15-20 होंगे ओबियसली, बट जो मेन है, जैसे क्वेश्चन बैंक में पता है क्या होता है, जैसे मान लो क्वेश्चन बैंक में ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसका एक टाइप दे दिया, ठीक है। तुमसे हो सकता है पहली बार में क्वेश्चन नहीं हुआ, बट इसके आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, 4 क्वेश्चन, और यही सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर ये बेस, ये 4 क्वेश्चन हो जाए। तुमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, बट तुमसे ये 4 क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थे, ठीक है। बट
टेक्स्ट बुक प्लस में ये है कि लाइक हर क्वेश्चन अलग है, तो तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। तो हर क्वेश्चन अलग है, तो वो रिपीटेशन इग्नोर करी हुई है, बस इस चीज़ की बात है, ठीक है। तो तुम्हें देखो सबसे पहले एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मिल गए, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के बाद असर्शन रीजंस आ गए, फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए। जैसे ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 5 मार्क्स का आता ही आता है, ठीक है। मोस्ट लाइकली अगर किसी सेट में आया और सीबीएसई ने लाइक इस टॉपिक से उठाया तो 5 नंबर का ये देगी, ठीक है। फिर यहाँ पे एडवांस कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लाइक एमसीक्यू की, वो लेवल 1 हल्का था, फिर लेवल 2 लाइक ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी ना हिले, तुम्हें समझ में आया अच्छा पेपर का लेवल राइज हो रहा है। फिर असर्शन रीजन हर टाइप में, फिर शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है। फिर लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है। फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, सब दे रखा है। फिर तुम्हें आंसर्स दे रखा है और डिटेल आंसर के लिए, ताकि बुक फालतू में बड़ी ना और सब, तो तुम यहाँ से स्कैन करके निकाल सकते हो। फिर यही हर चैप्टर वाइज है, तो ये फीचर्स है इस बुक।